हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग संचित निधि और आकस्मिक निधि से जो भी एमसीक्यू बनेंगे उन सारे एमसीक्यू को पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, अगर हम बात करें संचित निधि का तो संविधान का अनुच्छेद 266 एक, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 266 एक भारत के संचित निधि के बारे में बात करता है, जबकि अनुच्छेद 267 जो है भारत के आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रावधान केवल सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित है, यानी सरकार के केवल खर्च के बारे में बात करती है। ठीक है, तो देखिए लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या होता है? जब सरकार किसी कारणवश बजट सही समय पे पेश नहीं कर पाती है तो उस समय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए धन की व्यवस्था लेखा अनुदान द्वारा करती है। ठीक है, तो देखिए लेखा अनुदान में क्या होती है, बजट सही समय पे पेश नहीं हो पा रही है तो सरकार को चलाने के लिए जो खर्च की जरूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो लेखा अनुदान ही वह अनुदान है जिसके माध्यम से सरकार केवल और केवल अपने व्यय पक्ष का प्रबंध करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन एक। ठीक, अगर हम बात करें साधारण बजट का तो देखिए साधारण बजट पूर्णकालिक बजट होता है। पूर्णकालिक कहने का मतलब सरकार जो एक साल के लिए बजट निकालती है ना, उसे ही साधारण बजट कहा जाता है। और बजट में क्या होता है, सरकार को कहाँ से आय प्राप्त हो रहा है, सरकार कहाँ खर्च कर रही है, किन योजनाओं पे कितनी रुपया खर्च कर रही है, इन सारी बातों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। ठीक है, वैसे ही अंतरिम बजट क्या होती है? तो देखिए अंतरिम बजट भी बजट के समान ही होती है, बस अंतर क्या होता है, समय का अंतर होता है। ये कब पेश की जाती है? देखिए अंतरिम बजट में भी व्यय और खर्च दोनों का वर्णन होता है। ठीक है, ये कब पेश की जाती है? जब एक लोकसभा भंग होने वाली है और नया लोकसभा आने वाली है और उसके बीच में जो है पूर्णकालिक बजट समाप्त हो गई है, तो बीच के कार्यकाल में जो खर्च करनी होती है गवर्नमेंट को, उसके लिए अंतरिम बजट लाई जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, मान के चलिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है अगले साल समाप्त होने वाली है, मान चलिए जनवरी में समाप्त होने वाली है। ठीक है, और अगला चुनाव होने वाला है अप्रैल में। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बीच में 3 महीना आता है। तो इस 3 महीने के लिए जो है ना सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद और उसका संबंध जो सही सुमिलित नहीं है, तो नहीं है उसे हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्या है, धन विधेयक। तो धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है, बिल्कुल सही है ये। वित्त विधेयक, इसका संबंध अनुच्छेद 117 से है, ये भी बिल्कुल सही है। बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका संबंध अनुच्छेद 112 से है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो गलत सम्मिलित है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है। तो देखिए बजट का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो ये बजट क्या होता है? तो देखिए कोई भी सरकार आगामी वर्ष के व्यय और खर्च का विवरण करती है बजट में। ठीक है, आगामी जो एक वर्ष है, आगामी नाम ही इसका देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आने वाला जो एक वर्ष है, उस आने वाले वर्ष में सरकार को कहाँ से राजस्व प्राप्त होगा और सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसका विवरण ही बजट कहलाता है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगामी एक वर्ष के आय एवं व्यय का विवरण ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, अर्थात बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकस्मिक निधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आकस्मिक निधि क्या होती है, जब सरकार को व्यवस्था चलाने के लिए धन आवंटित नहीं होती है, चाहे बजट प्रक्रिया द्वारा, चाहे अनुपूरक प्रक्रिया द्वारा, चाहे अनुदान द्वारा या लेखा अनुदान द्वारा। तो इस स्थिति में सरकार को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए एक आकस्मिक निधि का प्रबंध किया जाता है। ठीक है,
तो आकस्मिक निधि का जो प्रबंध है ये संसद या फिर विधानमंडल दोनों कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 267 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 267 के तहत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है कि इस निधि का गठन संसद या विधानमंडल करती है। ठीक है, और इसमें इस निधि में कितना धन रहेगा इसका निर्णय भी संसद या विधानमंडल द्वारा ही की जाती है अनुच्छेद 267 के तहत। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? यह कार्यपालिका के अधीन होता है। हाँ, आकस्मिक निधि जो गठित की जाती है संसद या विधानमंडल, उसमें कितनी धन होगी संसद विधानमंडल यही सुनिश्चित करती है, लेकिन यह जो होता है आकस्मिक निधि ये कार्यपालिका के अधीन होता है। ठीक है, कार्यपालिका अब उस आकस्मिक निधि से अपने अनुसार जितना खर्च उन्हें करना होता है उसे निकाल के वो करती है। ठीक, इस धन निकासी के लिए संसद या विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है, तीनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद। तो संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 ए में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 267 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट प्रक्रिया द्वारा सरकार व्यय राशि कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो देखिए, सरकार प्रत्येक वर्ष के शुरुआती फरवरी महीने में बजट पेश करती है। तो बजट जो पेश की जाती है उसके लिए सरकार जो आय प्राप्त करती है वो कहाँ से प्राप्त करती है? भारत की संचित निधि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम बजट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतरिम बजट, देखिए पहले प्रश्न में हम लोगों ने अंतरिम बजट के बारे में पढ़ा था। तो क्या है? ऑप्शन देखते हैं, केवल व्यय धन व्यवस्था का विवरण है, बिल्कुल गलत है। व्यय एवं प्राप्ति दोनों का विवरण है, ये तो सही है कि इसमें जो है अंतरिम बजट में भी व्यय और प्राप्ति दोनों का वर्णन होता है। तीसरा क्या है? नवगठित सरकार इस बजट को प्रस्तुत करती है। देखिए, नवगठित अर्थात जो नई नई सरकार गठित हुई है वो तो पूर्णकालिक बजट पेश करेगी, उसे अंतरिम बजट पेश करने की क्या जरूरत है? इस दृष्टि से हमारा केवल ऑप्शन 2 क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा संचित निधि से निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए प्रस्तुत विधेयक को कहा जाता है। तो देखिए, सरकार तो अपना बजट पेश कर देती है, बजट में आवंटित रहती है कि सरकार को किन किन क्षेत्र में खर्च करने के लिए रुपये की जरूरत है। ठीक है, वो बजट पेश हो जाती है, बजट पारित हो जाती है, उसी समय सरकार को रुपया प्राप्त नहीं हो जाती है। सरकार क्या करती है? समय समय पे जरूरत के अनुसार जो बजट पास हुई है उसके अनुसार रुपया संचित निधि से बाहर निकालती है। इसके लिए जो है सरकार संसद में विधेयक पेश करती है और उस विधेयक को कहा जाता है विनियोग विधेयक। क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और लेखा अनुदान के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बजट अगर सही समय पे पेश नहीं होती है उस समय के लिए सरकार को जो खर्च की जरूरत पड़ती है ना, उस खर्च के प्रबंध के लिए धन प्राप्ति के लिए लेखा अनुदान लाया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक धन से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरकार द्वारा व्यय के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए, सरकार को व्यय करनी है, इसके लिए वो धन की व्यवस्था किस रूप में करते हैं? पहला है अनुपूरक अनुदान द्वारा। देखिए, अनुपूरक अनुदान क्या होता है? देखिए, बजट माध्यम से सरकार किसी निकाय में यानी किसी योजना में कितना खर्च करेगी ये सुनिश्चित कर लेती है। ठीक, लेकिन बजट माध्यम से उस योजना में जितनी खर्च सुनिश्चित की गई अगर वो कम पड़ जाती है तो उसके पूरक खर्च के लिए ही अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी सरकार व्यय धन की प्राप्ति करती है। दूसरा क्या? लेखा अनुदान। लेखा अनुदान के माध्यम से भी सरकार व्यय की प्राप्ति करती है। और विनियोग विधेयक क्या होता है? यानी बजट से मंजूर किया गया जो भी बजट प्रक्रिया में मंजूर हुआ है राशि उसे प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक लाई जाती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये तीनों ही प्रक्रिया द्वारा सरकार
धन प्राप्त करती है। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर क्या हो जाए, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधि है। लोक वित्त, देखिए भारत के लोक वित्त का क्या मतलब है, लोक वित्त का मतलब यानी लोगों से अर्थात राजस्व से जो गवर्नमेंट को प्राप्त होती है धनराशि वो संचित निधि में जमा होती है, लेकिन संचित निधि से सरकार अपने मनमर्जी से तो रुपया नहीं निकाल सकती है। इसके लिए सरकार को अनुपूरक, लेखा अनुदान, बजट तथा विनियोग विधेयक ये सब पारित करनी पड़ती है। तब जाकर के जो है वित्त विधेयक ये सब पारित करनी पड़ती है संसद में, उस पर वाद विवाद होती है, मंजूर की जाती है संसद द्वारा, तब जाकर के सरकार को ये रुपया प्राप्त होती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है वो संसदीय नियंत्रण के अधीन आती है। ठीक है, इसलिए ये उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बजट प्रक्रिया पूरी न होने के कारण सरकार द्वारा बजट धन की व्यवस्था की जाती है। देखो हम क्या पढ़े, किसी कारणवश अगर बजट प्रक्रिया नहीं होती है तो उस स्थिति में सरकार धन की व्यय करने वाली धन की व्यवस्था किस रूप में करती है, लेखा अनुदान के रूप में। किस रूप में, लेखा अनुदान के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किसी स्वीकृत कार्य के लिए अपर्याप्त धन की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई स्वीकृत कार्य यानी कार्य की स्वीकृति हो गई है लेकिन उसके लिए जितनी धन आवंटित की गई थी वो कम पड़ गई, तो उस कम पड़ी धन को पूरा करने के लिए किस विधि द्वारा धन प्राप्त की जाती है, तो उसको बोला जाता है अनुपूरक अनुदान। क्या कहा जाता है, अनुपूरक अनुदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के संचित निधि और आकस्मिक निधि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके के और सीरीज के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।